खुर्शीद की किताब का हिस्सा, और दूसरी तरफ हम एक बयान देख रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का। वो कह रहे हैं कि ये कंपैरिजन पूरी तरह से गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है और ये अतिवाद है। आप किसको सही मानेंगे? देखिए, सबसे अहम तीन बातें अशोक जी, मेरा कहना यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है उस पर टिप्पणी करते वक्त या उस पर कटाक्ष करते वक्त या उस पर कुछ कहते वक्त हमको बहुत बहुत ज़्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हिंदुत्व आज की तारीख में सनातन ही का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपने पूरा एक बयान दे चुका है, और उसके बाद जब आपको लगता है कि हम आपको ऐसी चीज़ लिखेंगे और उसके लिखने के बाद उस पर विवाद हो सकता है, तो जाहिरी बात है कि हमको उन चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से पूरी तरीके से इत्तिफाक करता हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाते वक्त मैं, जैसे अभय दुबे जी ने कहा और राकेश जी ने कहा, देखिए जब हम बात करते हैं धर्मों की, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग सोच है, उनकी अलग अलग रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, कुछ आपके नज़दीक होंगी, मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है। मगर पिछली एक सदी में क्या हुआ है कि हमने धर्म के नाम पर होने वाले बुरे कामों को धर्म से जोड़ दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और बगैर, चूंकि अब मुझे चिढ़ने की आदत, जैसे राकेश जी नहीं चिढ़ सकते, तिवारी जी नहीं, मैं भी नहीं चिढ़ता। जैसे बोको हराम को या ISIS को कह के संघ के बहुत सारे प्रवक्ता, यहाँ राकेश जी चूँकि संघ की इनकी पृष्ठभूमि संघ है, खुलेआम कहते हैं कि साहब इस्लाम ऐसा धर्म है इस्लाम, तो मैं उनको भी कुछ नहीं कहता। भाई इस्लाम के नाम पे जो कुछ हो रहा है उसकी तो हम निंदा करते आ रहे हैं। क्या बोको हराम हो, क्या हमारे यहाँ सलाहुद्दीन हो, या जैश मोहम्मद हो, या आपके क्या कहते हैं ये शहीद हो, जितने भी लोग हैं, इन सब की हमने निंदा क्यों ये कहा। और इससे पहले देखिए राकेश जी इस पर पूरा काम करते, जो उनकी इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन उसने इस पर काम करा है। अगर इस इस्लाम को मानना होता तो इख्वानुल मुस्लिमीन जो मिस्र की है और पाकिस्तान में अबू लाला मौदूदी का जो हुकूमत इलाहिया का तस्वुर था, एक मुश्त एक आवाज में हम आज तक उसकी मुखालफत करते हैं कि भाई ये इस्लाम हमको नहीं चाहिए, पहली चीज। अब आइए अब हिंदुत्व पे, ये सनातन धर्म पे। अगर सनातन धर्म को मुझको ये कहना होता, खुदा ना करे, जो मैं कभी नहीं कहूंगा कि सनातन धर्म जो है वो आतंकियों का समर्थक है, तो मैं ये कह सकता था कि जिस धर्म के वर्ण के अंदर क्षत्रिय पूरी एक कम्युनिटी है जिनका काम ही युद्ध करना है, तो मैं कहता ये तो जिहादियों का वर्ण है। मैं कहता कि साहब ये एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं जब बुद्ध है वहां युद्ध नहीं, लेकिन क्या वजह है कि वही प्रधानमंत्री जब तक मुख्यमंत्री थे या आज भी वो शस्त्र पूजा करते हैं। तो जो कम्युनिटी हथियारों की पूजा करे वो सबके सब आतंक नहीं, वो उस धर्म की एक परंपरा है। उसका मकसद लोगों को मारना नहीं है बोको हराम की तरह, उसका मकसद ISIS की तरह लोगों को जिंदा जलाना नहीं है। उसका मकसद है कि अगर अतहर हुसैन देहलवी भी कोई बात आएगी तो राकेश जी उस हथियार के साथ मेरी हिफाजत के लिए खड़े होंगे, हिफाजत करेंगे। ये बात है। बिल्कुल ठीक। तीसरी और आखिरी बात जो अभय जी ने भी कही, जिसपे मैं समझता हूं कि राकेश भाई को, देखिए अगर सलमान खुर्शीद की बात है, अगर दूसरी तरफ इसी बात को जनाबे वाला रुश्दी एक किताब लिखते हैं और उसमें कहते हैं पैगंबर साहब ने ये करा, और जब हम कहते हैं भाई ऐसी किताबों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंच। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश में हमको विश्व को दिखाने के लिए एक नियम लाना चाहिए, किसी भी देवी देवता, किसी भी परंपरा, किसी भी धर्म के विरुद्ध अगर भारत में कोई भी कुछ करता है, हमको न केवल उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए बल्कि उसको दंड देना चाहिए। ये कौन से मुस्लिम प्रभावित हो जाएंगे हिंदुत्व को गाली देने से? कौन से मुस्लिम कांग्रेस को वोट देंगे और कौन से हिंदू कांग्रेस को वोट दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पहली चीज तो है किसी के धर्म को गाली देके या अपने धर्म को दूसरे से ऊंचा करके कोई भी फायदा, क्या वो राजनीतिक फायदा हो या आध्यात्मिक, कोई फायदा नहीं होता। दो तीन बातों को समझने की जरूरत है। जब से हमने धर्म का राजनीतिकरण शुरू किया पूरे विश्व में, हालात हमारे सामने हैं, क्या वो मिस्र हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, या जो चर्चा आज हम भारत में बैठ के कर रहे हैं। मैं यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, यहाँ मैं संघ का मुखालिफ नहीं, मैं एक आम भारतीय के रूप में कहता हूँ। सन 74 मेरी पैदाइश है, लेकिन मैंने भारत को जो समझा या देखा, आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ हो जाते हैं। वंदे मातरम फला फिल्म में क्यों हुआ? आज वो नेहरू का ही दौर था जिस जमाने में हमने वो गाना सुनते थे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बार बार वंदे मातरम आता था, बार बार कहा जाता था ये वो जगह है जहाँ पे जो है मुगलों का जो है वो डोला डोला था। ये आपने भी सुना होगा, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता था। हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं राकेश जी से बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ एक बात, और अबू दुबी से भी कहना चाहता हूँ, ना मैं सलमान के साथ खड़ा हूँ इस मुद्दे पर और ना ही मैं राकेश जी के साथ हूँ। अगर शिवाजी का हिंदुत्व मुसलमानों के खिलाफ होता तो शिवाजी के जितने भी तोपची थे वो मुसलमान नहीं होते। अगर महाराणा प्रताप का हिंदुत्व मुसलमानों के खिलाफ होता
तो उनके सिपहसालार अफजल मुसलमान नहीं होते। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ तो कहा भी मैं नहीं। वही तो कह रहा हूं ना, वो सलमान ने वही तो उसी की बात कर रहा नहीं, वो अफजल था, वो औरंगजेब था, वो उनका उनकी तुलना उन्होंने आपसे भी नहीं की। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने कहा आप अलग हैं, वो अलग थे। एक सेकंड अबे जी बस एक सेकंड आपकी बात में, मैं आप ही की बात को बोल रहा हूं, सिर्फ एक सेकंड। ये वंदे मातरम आजादी के पहले बोल लिया होता ना आरएसएस ने, तो बरतानिया नहीं, फिर हम कहीं और जा रहे हैं। अब आप फिर कहीं और जा रहे हैं। देखिए, सेकुलरिज्म की बात यह है कि जो भी ये बात जो अशोक जी अभी आपने कही या राकेश जी ने जो बात कही, जो लोग धर्म को सेकुलर, यानी सेकुलरिज्म का मतलब वो नहीं है जो हम कहते हैं, वही बांग्लादेश है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनल एंथम को अपने यहाँ नेशनल एंथम बनाया, ठीक है, इसलिए आज प्रोग्रेसिव हो गया है। वही पाकिस्तान है जिसने इकबाल को भी नकार दिया। आज हालत कितने खराब है। मेरा कहना सिर्फ इन दो सबसे ये है कि हिंदुत्व के बुराई करना, किसी मजहब की बुराई करके हम अच्छे नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मैं आखिरी बात कहूंगा कि मेरे पास 3 रामायण हैं, वाल्मीकि जी का, और मेरे पास बड़ी अच्छी मुझे फक्र है कि इन तीनों के फारसी और उर्दू तर्जुमे मौजूद हैं। मैं वाल्मीकि जी की भी पढ़ता हूं, मैं तुलसीदास जी की भी पढ़ता हूं। वाल्मीकि वो हैं जो श्री राम को यह भी कहने का अधिकार रखते हैं कि आप क्यों 2 भाइयों के झगड़े में पड़ गए थे। मैं तुलसीदास को, इसलिए हिंदुत्व को, इस्लाम को, मजहब को राजनीतिक फायदों के लिए सलमान को भी सोचना चाहिए था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को।